बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 24 मार्च और दिन है बुध का। आज शरीफ ख़ानदान को इंतहाई मुश्किल वक्त में बहुत बड़ा और फौरी रिलीफ जो है वो मिला है और रिलीफ मिला है लाहौर हाई कोर्ट से। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मरीम साहबा ने कहा क्या था और किया क्या है। उन्होंने बहुत से बयानात दिए थे, बड़े सख्त बयानात दिए थे। उन बयानात की मैं पूरी तफसील भी किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा, लेकिन मुख्तसर आपको बता देता हूँ। जब उन्होंने ये कहा था कि अब ये हुकूमत और इदारे मेरा दूसरा रूप देखेंगे, फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं भागने वाली नहीं हूँ, मुझे प्लेट में रख कर भी मेरा पासपोर्ट और वीज़ा और ये चीज़ें दी जाएँ और कहा जाए कि तुम पाकिस्तान से चली जाओ, तो भी मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊँगी, मैं इस हुकूमत को NRO नहीं दूँगी। जब नैब ने उनको नोटिस जारी किया 26 मार्च के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं भागने वाली नहीं हूँ। और फिर उन्होंने नैब की प्रेस रिलीज ट्वीट करते हुए कहा था कि डरते हैं पता नहीं नैब वाले एक निहत्ती लड़की से, और ये सारी बातें। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अब हिसाब देने नहीं, हिसाब लेने का वक्त है, मैं नैब के दफ्तर ज़रूर जाऊंगी और ये करूंगी वो करूंगी। फिर आपके सामने जिस तरह से PDM की जमातों ने ये ऐलान किया कि फजल रहमान साहब ने ऐलान किया कि PDM की तमाम जमातें मरीम सफदर साहिबा के साथ जाएंगी, लाखों कारकुनान मरीम साहिबा के साथ जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मरीम साहिबा जिस तरह बड़े बड़े दावे कर रही हैं, बड़े बड़े बयानात दे रही हैं, बड़ी बड़ी धमकियां लगा रही हैं और कारकुनान भी साथ जा रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये नैब के सामने पेश होंगी और वो ये भी कह रही थी कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ और मुझे गिरफ्तार भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। और अब मैं हुकूमत को और नैब को न्याजी नैब गठजोड़ वालों को बेनकाब करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर मरीम साहबा लाहौर हाई कोर्ट पहुँची अपने वकला के साथ, नून लीगी रहनुमाओं के साथ, और दरख्वास्त दायर होने के बाद सीधी चली गई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान साहब की कोर्ट में। जिस तरह से रिपोर्ट हुआ, वहाँ जाकर आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि मरीम साहबा को 26 को नैब ने बुला रखा है, बहुत अर्जेंट मैटर है, बहुत अहम मामला है और मरीम साहबा को गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसलिए हमारी इस्तदा ये है, हमारी दरख्वास्त ये है कि आज ही ये केस सुना जाए। उनकी ये इस्तदा कबूल होती है और दरख्वास्त दायर होने से फ़ैसला आने तक में कोई 3.25 घंटे का तकरीबन वक्त बनता है। 3.25 घंटे मैंने काउंट किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लें तो 6 घंटे होंगे, लेकिन मैंने जो काउंट किया वो 3.25 घंटे बनते हैं। उसके बाद उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है, दरख्वास्त पे समाअत होती है और नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया जाता है और 12 अप्रैल के लिए नैब को बुला लिया जाता है नोटिस जारी करके कि आकर बताएं कि आप मरीम साहबा को क्यों बुला रहे हैं। आज 24 मार्च है और कब तक है मामला? 12 अप्रैल तक। इस वक्त शरीफ ख़ानदान के ऊपर बहुत मुश्किल और बहुत कड़ा वक्त था। अगर मरीम साहबा इस मौके के ऊपर गिरफ़्तार हो जाती तो बहुत बड़ा ये धचका होता शरीफ ख़ानदान के लिए। लेकिन इस मौके पे लाहौर हाई कोर्ट से उनको जो रिलीफ मिला है, जो उनके हक़ में फ़ैसला आया है, ये शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी, वो तो आज शुक्राने की नफल पढ़ रहे होंगे और बहुत शुक्र अदा कर रहे होंगे, बहुत सुकून में होंगे कि उनसे 26 की जो मरीम की गिरफ़्तारी का ख़तरा है वो टल गया। क्योंकि हमज़ा के लिए बुरी खबर है कि मरीम 26 को गिरफ़्तार नहीं हो सकेंगी। और दूसरी तरफ ये भी है, जैसे मैंने ट्वीट भी किया, कि लोग बड़ी तनकीद करते हैं अदालतों के ऊपर कि अदालतें काम नहीं कर रही। इससे ज़्यादा अदालत कितना काम करे कि 8 बजे के बाद दरख्वास्त दायर होती है और अगर कल दायर हुई थी तो कल को ख़बर नहीं आई, और 8 बजे के बाद दरख्वास्त दायर होती है। दरख्वास्त दायर होने के साथ ही मरीम साहबा कोर्ट रूम में आती हैं, दरख्वास्त फ़िक्स होती है और टोटल मरीम साहबा कोई 102 मिनट अदालत में रही और उसके बाद उनके हक़ में फ़ैसला आता है, उनको रिलीफ मिलता है और वो आराम से मज़े से घर चली जाती हैं, बड़े बड़े फिर दावे करते हुए। और सामने खड़े हुए लोग नहीं पूछते कि भाई आप तो पहले भी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि मैं भागूंगी नहीं, मैं कोई और किसी चीज़ का सहारा नहीं लूँगी, अब लाहौर हाई कोर्ट आ गई हैं। और ये आप देखेंगे शरीफ ख़ानदान का, ये देखें आपको उनको अदालतों पे बहुत एतमाद है। लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट की तमाम जो अदालतें हैं उन पर इतना एतमाद है, जिस तरह और इतना एतमाद यकीन है उनको कि जिस तरह ये एक कोटेशन सी भी थी कि एतमाद, यकीन और उम्मीद, भरोसा क्या होती है। उसमें एक चीज़ थी कि आपको जब आप दुआ मांगते हैं या दुआ मांगने के लिए जाते हैं बारिश के लिए, ये पता नहीं किसी का कॉल है या क्या है, मुझे अब याद नहीं, अगर किसी के पास हो तो वो मुझे भेज दीजिएगा काइंडली, कि जब आप बारिश के लिए दुआ मांगने के लिए जाएं तो छतरी साथ लेकर जाएं। इतना आपको यकीन और भरोसा होना चाहिए कि क्योंकि आप जाएंगे, दुआ मांगेंगे अल्लाह से और बारिश शुरू हो जाएगी तो आपको फिर छतरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह का एतमाद और यकीन शरीफ ख़ानदान को लाहौर हाई कोर्ट पर है।
आज वो बड़े अच्छे अंदाज में गई, उन्हें पता था और वो कह के गई कि कोई नैब मुझे गिरफ़्तार नहीं कर सकेगी। उन्हें यकीन था कि अदालतें ना सिर्फ इंसाफ करेंगी, ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आएगा, और वो नज़र आया भी सही। और ये भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि अदालतें काम नहीं करती। देखें हमारी अदालतें क्यों नहीं काम करती। एक मरीज़ जो बेचारा जिसके प्लेटलेट्स का मसला था, छुट्टी के दिन भी उसके लिए अदालत खुलती है, उसको ज़मानत दी जाती है, उसको बाहर जाना चाहता है तो इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त रखता है नैब का इदारा, हुकूमत, वो इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त ख़त्म कर दी जाती है कि ये मरीज़ बेचारा जो है, बेचारा मरीज़ बहुत उसकी हालत ख़राब है, वो बाहर से जाके इलाज कराए। वो जो एक मरीज़ था बेचारा जिसका नाम मेरा ख्याल नवाज शरीफ था, और फिर एक और गरीब और बेचारे मासूम बंदे हमजा शहबाज को नैब की टीम गिरफ़्तार करने चले गई, जालिम, वो बेसमेंट में छुप गए और उनके वकील जाते हैं जज साहब के चैम्बर में और वहाँ से जाके उनको रिलीफ मिल जाता है, उनको ज़मानत मिल जाती है। उसके बाद फिर इसी तरह से एक और वो बेचारे हैं लाहौर के, क्या नाम है उनका, शहबाज शरीफ कोई नाम है उनका शायद, हाँ शायद उनका नाम शहबाज शरीफ है। वो बेचारे भी इतने अच्छे बंदे हैं, उनको नैब गिरफ़्तार करना चाहती थी, नैब ने टीमें भेजी, वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए। उन बेचारों को अदालत के बाहर से गिरफ़्तार करना चाहते थे, क्योंकि जब आप अदालत में इंटर हो जाते हैं तो फिर आप गिरफ़्तार नहीं हो सकते थे, कोर्ट रूम में इंटर हो जाते तो आप गिरफ़्तार नहीं हो सकते थे। कोर्ट रूम से पहले तक या अहाता अदालत में दाखिल होने से पहले तक उनको गिरफ़्तार कर सकती थी नैब, लेकिन उस वक्त भी अदालत ने कहा कि नहीं, इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नज़र भी आएगा। हुक्म दिया गया कि पुलिस हट जाए आगे से, पुलिस को हटा दिया गया और वो आ गए, उनको भी इंसाफ दिया गया। तो अदालतें काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि अदालतें काम नहीं कर रही हैं। आज देखें पूरी कौम ने देखा कि निहत्ती लड़की बेचारी जिसके ऊपर ऐसे पता नहीं अजीब अजीब केस बेचारी के ऊपर बना दिए, वो बेचारी जाती है, उसको उम्मीद थी, उसको यकीन था, उसको भरोसा था अपने इदारों के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिलीफ मिला। यही चीज़ है, इसी से इदारे जो हैं मजबूत होते हैं, जब लोगों का इतना एतमाद और यकीन हो। जैसे इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त वाले मामले में शहबाज शरीफ ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा हमारे वकील गए हुए हैं अदालत में, अभी देखें फैसला आएगा, और जो है वो आया। ये होता है यकीन, ये होता है एतमाद इदारों के ऊपर। यही वो चीज़ है जो जिसकी ज़रूरत थी कि इतना यकीन होना चाहिए इदारों के ऊपर कि हमारे इदारे जो हैं वो रिलीफ देंगे, और इदारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे फैसले कर रहे हैं। ना सिर्फ फैसला कर रहे हैं बल्कि इंसाफ कर रहे हैं, बल्कि इंसाफ हो तो वो नज़र भी आ रहा है। बाकी छोटे मोटे केस होते रहते हैं, जर्न होते रहते हैं। जैसे एक केस वो पड़ा हुआ है, कोई मॉडल टाउन में को वाक़या हुआ था, 14 लोगों को गोलियां मार दी गई थी, एक शायद हामला खातून को जबड़ों में गोलियां मार दी गई थी, और वो मामला कोई 7 साल से पेंडिंग है। और उसमें ये हुआ था कि वो उनके हैं डॉक्टर साहब कादरी, वो आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि जी नून लीग का दौर था, उन्होंने JIT ने सही काम नहीं किया, नई JIT बनाई जाए। पंजाब हुकूमत ने नई JIT बना दी थी और उसको लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नई JIT बनाना चाहते हैं तो बनाएं, बनाई गई, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 माह में फैसला करें, लेकिन 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये छोटे मोटे केस तो होते रहते हैं, वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, लेकिन बड़े केसेस में अदालतें फैसले करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हो रहे हैं फैसले, और ना सिर्फ इंसाफ हो रहा है बल्कि होता हुआ नज़र भी आ रहा है। और बाकी कोई मसला नहीं है। ये बड़े लोगों को, इस तरह के जो नामवर लोग हैं उनको इंसाफ मिलेगा तो लोगों का एतमाद बहाल होगा इदारों के ऊपर कि इदारे फैसले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अदालतें, ये जो एक तासुर दिया जाता है कि अदालतें काम नहीं कर रही, क्यों काम नहीं कर रही भाई? आज सुबह दरख्वास्त दायर हुई है, समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, फैसला भी हो गया और उनको ज़मानत मिल गई है 12 अप्रैल तक। अब नैब उनको करके दिखाए, गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो इसलिए इदारों के ऊपर हमले नहीं करने चाहिए, इदारों पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। इदारे अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहे हैं, इंसाफ हो रहा है, बल्कि ना सिर्फ हो रहा है बल्कि होता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो अब देखते हैं 12 अप्रैल को क्या होता है। लेकिन अब 26 वाले दिन के लिए वो दमखम नहीं रह गया, क्योंकि इसलिए ज़्यादा हाइप थी कि उस दिन गिरफ़्तारी हो सकती है। अब क्योंकि गिरफ़्तारी नहीं हो सकती तो इसलिए ज़्यादा मामलात गड़बड़ नहीं है। जो चौधरी शुगर मिल्स केस है, उस हवाले से हमारे दोस्त फयाज़ महमूद साहब ने अपनी वीडियो में बताया था कि वो केस क्या है, इल्ज़ामात मरीम के ऊपर क्या है। आप अगर फयाज़ महमूद लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो उनका चैनल आ जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये बहरहाल आज की तफसीलात हैं, जो चीज़ें रिपोर्ट हुई कि मरीम साहबा गई और फ़ैसला लेकर आई। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।